चिदानंद सिख आत्मन साथियों को जय जिनेन्द्र नमस्कार। हमारा वर्णन चल रहा है 14 गुण स्थान का, जो कि गिफ्ट रूप में हमें नाटक समय सार में एक्स्ट्रा रूप से पंडित बनारसी दास जी ने हमें दिया है। तो उसमें वर्णन चल रहा है 5वें गुण स्थान तक का हम कर चुके हैं। अब 6ठे गुण स्थान की बारी है। यह पंचम गुण थान की रचना कही विचित्र, अब 6ठे गुण थान की दशा कहूँ सुन मित्र। कह रहे हैं 5वां गुण स्थान तक का वर्णन मैंने किया, अब मैं 6ठे गुण स्थान का वर्णन कर रहा हूँ, उसको सुनो। पंच प्रमाद दशा धरे 28 गुणवान, थविर कल्पि जिन कल्पि जुत, है प्रमत्त गुण थान। पंडित बनारसी दास जी बताते हैं कि 6ठे गुण स्थान का स्वरूप क्या है। इसको कहते हैं सर्वविरति गुण स्थान, अर्थात व्रतों का 3 करण 3 योग से ग्रहण करना, धारण करना जीवन भर तक के लिए, तो वो है 6ठा गुण स्थान। इस गुण स्थान को प्राप्त करके सर्व पूज्य बन जाता है व्यक्ति, और आत्म कल्याण के मोक्ष के मार्ग पर उसकी बहुत तेजी से प्रगति हो जाती है। तो क्या है इसका स्वरूप? पंच प्रमाद दशा धरे, फिर भी इसमें 5 प्रमाद रहते हैं। मतलब मिथ्यात्व चला गया, अव्रत चला गया, है ना, हेतु है ना कर्मबंध के। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। तो जिसमें से मिथ्यात्व गया, अव्रत भी गया, ये सर्वविरति गुण स्थान है। तो इसमें सब प्रकार से विरत हो जाता है और संपूर्ण रूप से त्यागी हो जाता है। फिर भी 5 प्रमाद इसमें भी रहते हैं। यहाँ तक 5 प्रमाद पीछा करते हैं। अब 5 प्रमाद कौन से हैं? जी हाँ, वो भी बताएंगे। तो इस गुण स्थान में, 6ठे गुण स्थान में क्या स्वरूप बताया है? 5 प्रमाद दशा धरे। 5 प्रमाद तो इसमें रहते हैं, परंतु 28 गुण भी रहते हैं। मूल गुण 28 मूल गुण रहते हैं, और इसमें स्थविर कल्प और जिन कल्प, 2 प्रकार के कल्प इसमें रहते हैं। दोनों प्रकार के साधु। कल्प का मतलब एक प्रकार की पद्धति, साधना पद्धति, उसको कहते हैं कल्प। कल्प सूत्र एक आगम भी है हमारा। तो स्थविर कल्प और जिन कल्प, ये 2 पद्धतियां हैं कल्प की। तो दोनों प्रकार का पालन करने वाले, दोनों पद्धतियों को मानने वाले साधु साध्वी इस गुण स्थान में रहते हैं। अब 5 प्रमाद कौन से हैं? धर्म राग विकथा वचन, निद्रा विषय कषाय, पंच प्रमाद दशा सहित, परमादि मुनिराय। 5 प्रमाद कौन से होते हैं? धर्म में तो राग रहता है। हाँ, राग तो है, प्रशस्त राग है ना भाई। धर्म का राग तो प्रशस्त राग है, परंतु राग तो है। हाँ, ये प्रशस्त राग भी छूटेगा तभी तो मोक्ष होगा ना। तो धर्म में अनुराग रहता है, और विकथा वचन, यानी वो कभी विकथा
स्त्री कथा, पुरुष कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, ये भी कथा होती है। तो भी कथा कभी आ जाता है बोलने में उस प्रकार का, तो ये भी दोष है, ये प्रमाद है। और निद्रा, निद्रा तो भाई दर्शनावर्णी क्रम का जब तक उदय है तब तक निद्रा आएगी। दर्शनावर्णी क्रम के उदय से आती है और वो तो केवल ही होने पर जाएगा, है ना। तो निद्रा भी रहती है, इसमें भी प्रमाद है। और विषय और कषाय, विषय का मतलब है कि पांच इंद्रियों के विषय, यानी उनका कुछ ना कुछ प्रभाव तो रहता है, ठीक है, वो खुले नहीं रहते, मर्यादित रहते हैं, परंतु विषय तो रहते हैं ना। और कुछ ना कुछ कषाय भी रहता है। कषाय का मतलब क्रोध मान माया लोभ, यानी अनुशासन की दृष्टि से, संचालन की दृष्टि से कुछ कभी बोलना पड़ जाता है, कभी ताड़ना, वर्जना, ये सब थोड़ा बहुत हो जाता है। तो उस प्रकार का संतुलन कषाय रहता है। चार चौकड़ियाँ होती हैं कषाय की। तो अनंतानुबंधी कषाय नहीं रहता, अप्रत्याख्यानावर्णी नहीं रहता, और प्रत्याख्यानावर्णी भी नहीं रहता। केवल संतुलन कषाय एक चौकड़ी रह जाती है। वो भी बहुत थोड़ा, जैसे हल्दी का रंग होता है ना, जरा सा धूप में रखा और गया, तो थोड़ा सा संज्वलन कषाय रहता है बस इसमें, पर कषाय तो है, हाँ, उसकी उपस्थिति तो रहती है ना। तो धर्म, राग, विकथा और निद्रा और विषय और कषाय, ये पांच प्रमाद रहते हैं इसमें गुणस्थान में। और इस गुणस्थान में पांच प्रमाद होने के कारण प्रमादी साधु गुणस्थान भी नाम है इसका, प्रमादी साधु गुणस्थान। तो अब साधु के 28 मूल गुण कौन से हैं? साधु के 28 मूल गुण हैं, देखिए बता रहे हैं। पंच महाव्रत पाले, पंच समिति संभाले, पंच इंद्रिय जीते भयो भोगी चित्त चैन को, षट आवश्यक क्रिया दर्वित भावित साधे, प्रासुक धारा में एक आसन है सैन को, मंजन न करे केश लुंचे तन, वस्त्र मुंचे त्यागे दंत वन, पै सुगंध श्वास वैन को, ठाड़ो कर से आहार लघु भुंजी एक बार, 28 मूल गुण धारे जति जैन को। देखिए, जैन धर्म, हालांकि जैन धर्म नहीं है, जैन तो एक बहुत संतुलित जीवन पद्धति है, परंतु उसको धर्म कहते रहे, कह दिया है लोगों ने। तो जैन धर्म और जैन दर्शन, दर्शन यानी थ्योरी और धर्म यानी आचरण, तो इसके कई अलग अलग मतलब शाखाएं हैं, अपने अपने हिसाब से अलग अलग, थोड़ी बहुत साधना विधि में अंतर होने से। तो दिगंबर और श्वेतांबर मुख्य तो दो ही हैं, और फिर उसके दोनों के भी अलग अलग बहुत सारे भेद प्रभेद हैं। तो सब अपने अपने ढंग से पालन करते हैं, हम किसी को अच्छा और किसी को बुरा नहीं कह सकते, सबकी अपनी आचार पद्धति है। तो आचार पद्धति के हिसाब से यहाँ बताया है, उसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। तो 5 महाव्रत पालते हैं, वो तो सभी पालते हैं, जितने भी जैन के साधु साध्वी हैं सभी 5 महाव्रत पालते हैं। और 5 समिति होती हैं, 5 महाव्रत होते हैं और 5 समिति होती हैं। 5 इंद्रिय जीत, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, भोगी चित्त चैन को। और भोग किसका करते हैं? भोग करते हैं अपने अंदर के संतोष और शांति का, है ना। द्रव्य और भाव 6 आवश्यक, 6 आवश्यक यानी प्रतिक्रमण होता है, उसको आवश्यक कहते हैं। तो प्रतिक्रमण के 6 आवश्यक द्रव्य से और भाव से दोनों प्रकार से पालन करते हैं, दर्वित भावित साधे, ठीक है। प्रासुक धरा में एक आसन है सैन को। अब प्रासुक किसे कहना? जहाँ पर कोई जीवों की उत्पत्ति, जीवों की विराधना ना हो, ऐसा स्थान होता है जहाँ साधु बैठता है, जहाँ साधु खड़ा रहता है, जहाँ साधु जो भी
भूमि का सेवन करता है उसको देखभाल के और किसी जीव को कष्ट ना पहुँचे, उस प्रकार से उनकी सारी क्रिया होती है। तो उसको कहते हैं प्रासुक धरा में एक आसन है शयन को। शयन, शयन माने शयन, सोना। तो एक ही करवट पर सोते हैं। जहाँ जीवों से रहित भूमि होती है उसको देखभाल के और उस भूमि की पूजना करके, प्रतिलेखना करके, अच्छे प्रकार देखभाल के और उस भूमि पर एक करवट से शयन करते हैं, एक करवट से ही सोते हैं। अर्थात करवट बदली तो हो सकता है नींद में किसी जीव को तकलीफ पहुँचे, तो इसलिए कोशिश रहती है करवट भी ना बदले। मंजन ना करे, मतलब यावत जीवन स्नान नहीं करते। केश लुंचे, अपने हाथों से अपने सिर के बालों को, दाढ़ी मूछ के बाल जो पुरुष के होते हैं साधु जीवन में, तो उनको भी हाथों से उखाड़ते हैं, मतलब नाई से नहीं करवाते। और स्त्रियां साध्वियाँ जो होती हैं वो भी हाथों से केश लुंचन करती हैं। तन वस्त्र मुंचे, और नग्न रहते हैं। अब स्त्री तो नग्न नहीं रह सकती, तो स्त्री जो है मर्यादित वस्त्रों का प्रयोग करती है। मतलब अल्प वस्त्र, वो भी बहुत उसका नियम होता है, देखभाल के लेते हैं। कीमती नहीं होने चाहिए, रंगीन नहीं होने चाहिए, श्वेत वस्त्र होते हैं। त्यागे दंतवन, दांतन वगैरह का त्याग करते हैं। और सुगंध और स्वाद और जितना भी ऊपर का सारा ये तामझाम होता है, ये सब चीज़ें साधु काम में नहीं लेते हैं। ठाड़ो कर से आहार, खड़े होके एक वक्त आहार करते हैं, एक टाइम, उसी समय पानी पीते हैं, उस समय भोजन लेते हैं। अब इसमें मतलब साधु की क्रिया तो ऐसी ही बताई है, लेकिन इसके अंदर कुछ भेद प्रभेद द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार हैं। तो अपने अपने जिसका जैसा मतलब समाचारी है उसके हिसाब से पालन किया जाता है। ठाड़ो कर से आहार, लघु भुंजी एक बार, थोड़ा आहार लेते हैं शरीर को चलाने जितना, और वो भी एक बार, और खड़े होकर आहार करते हैं। जो साध्वियाँ होती हैं वो बैठकर करती हैं। 28 मूल गुणधारी जति जैन को, ये जैन के साधु जो होते हैं मूल गुणों के पालन करने में, ये 28 मूल गुण बताए हैं। पंच अनुमत 5 महाव्रत कौन से हैं, अब इसकी बात बता रहे हैं। हिंसा मृषा आदत धन, मैथुन परिग्रह साज, किंचित त्यागी अनुव्रति, सब त्यागी मुनिराज। अब व्रत कौन से हैं, जो 5 अणुव्रत जो श्रावक के बताए और 5 महाव्रत जो साधु साध्वी के बताए, तो वो कौन से हैं इसकी बात बता रहे हैं। हिंसा यानी प्राणातिपात, प्राण अतिपात, प्राणों को कष्ट ना पहुँचे। 10 प्राण होते हैं ना, द्रव्य प्राण 10 होते हैं और भाव प्राण 4 होते हैं। तो किसी भी प्रकार से द्रव्य और भाव प्राण को कष्ट ना पहुँचे। अगर कष्ट पहुँचता है एक भी प्राण को तो वो हिंसा है, जान से मारना ही हिंसा नहीं है। तो हिंसा, झूठ, मृषा माने झूठ, अदत्त यानी चोरी, बिना दिया हुआ लेना यानी चोरी, और मैथुन और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। और इन 5 पापों का कुछ छूट रख के जो त्याग लेते हैं वो तो हैं साधु श्रावक श्राविका, उनको कहते हैं अनुव्रतधारी, और पूर्ण त्याग लेते हैं जीवन भर तक के लिए तो वो साधु साध्वी। तो सर्वथा त्यागी महाव्रती साधु साध्वी होते हैं, और अनुव्रती जो है वो श्रावक श्राविका होते हैं। अब 5 समिति कौन सी है, नाम आया ना 5 समिति, तो 5 समिति कौन सी होती है। चले निरखी भाखे उचित, भखे अदोष आहार, ले निरखी डारे निरखी, समिति पंच प्रकार। पहली समिति है जीव जंतु की रक्षा के लिए देखकर चलना, उसको कहते हैं ईरिया समिति। दूसरी समिति है भाषा समिति।
भखे अदोष आहार। तो खाने का भी है, हित मित और प्रिय वचन बोलना वो भाषा समिति है। किसी को भाषा से भी, वचन से भी कष्ट ना पहुंचे। तीसरी है ले ही नहीं रखे डाले नहीं रखी। तो तीसरी समिति है ऐष्णा समिति, कि निर्दोष आहार लेगा और गवेषणा करना। ऐष्णा माने गवेषणा। गवेषणा का मतलब है जांच पड़ताल, किस कैसा आहार बनाया, कैसे क्या क्या वस्तु इसमें डाली, इस समय क्यों बनाया। साधु के लिए नहीं बनाना ना, साधु अपने निमित्त से बना हुआ आहार लेता है तो दोष लगता है। तो ऐष्णा समिति यानी जांच पड़ताल, पूछताछ करके लेना। आहार, पानी, वस्त्र, पात्र सब, है ना। तो ये ऐष्णा समिति तीसरी। चौथी है आदान भंड निक्षेपण समिति, यानी जो भी लेना और जो भी रखना। आदान माने लेना, निक्षेपण माने रखना, उसको विवेक सहित, यत्न सहित। शरीर है, पुस्तक है, जो भी अपने भंड उपकरण है साधु जीवन के, पुस्तक वगैरह, वस्त्र वगैरह, जो भी कुछ है उसको देखभाल के, पूंज के, किसी कोई जीव की हिंसा ना हो जाए, किसी को कष्ट ना हो जाए, उस प्रकार से रखना, उठाना, देना, लेना, उसको कहते हैं आदान भंड निक्षेपण समिति। ठीक है, चौथी हो गई। और पांचवी समिति है कहीं जो शरीर की विसर्जन क्रियाएं होती हैं, विसर्जन पदार्थ होते हैं शरीर के, मल मूत्र है, विष्ठा है और कफ है, थूक है, या कुछ इस प्रकार की कोई भी वस्तु है कचरा कूड़ा डालने योग्य, तो उसको भी जहाँ जहाँ जो जो चीज़ छोड़ना, प्रतिष्ठापना समिति। प्रतिष्ठापना समिति यानी जो हम अपने शरीर की निकली हुई कोई भी क्रिया है, मान लीजिए बालों का लुंचन ही किया, केश लुंचन ही किया, अब है तो अपने शरीर का, अब अगर उसको हम बोसरे बोसरे करके नहीं डालेंगे, अपनी ममता छोड़ देनी, अपना त्याग कर दिया उससे, यानी ये वस्तु मेरी नहीं है, इदम न मम, ये वस्तु मेरी नहीं है, मेरे शरीर से जरूर बाहर निकली है, मलमूत्र भी ऐसे ही समझ लें। तो जो वस्तु मतलब मेरी नहीं है और अब मैं उसका त्याग कर रहा हूँ, मैं उसको सर्वथा त्याग रहा हूँ, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा त्याग ना किया जाए तो उस वस्तु से होने वाला जो जो पाप क्रिया वो सब अपने को लगती है, ऐसा हमारे आगम में बताया है। तो इसलिए ये क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान भंड मक निक्षेपना समिति और उच्चार प्रसवन प्रतिष्ठापना समिति, ये 5 समितियां हैं। अब 6 आवश्यक, जहाँ मूल गुण आए थे वहाँ बात आई थी ना कि 5 महाव्रत पाले, 5 महाव्रत की बात आ गई, कौन कौन से होते हैं, 5 समिति की बात आ गई। अब है 6 आवश्यक क्रिया। तो 6 आवश्यक कौन से हैं? समता वंदन युतिकरण, पड़को ना सज्जाव, काउ सग मुद्रा धरण, छडवसिक ये भाव। तो बता रहे हैं समता वंदन थुतिकरण। समता यानी सामायिक करना, वंदन यानी 24 तीर्थंकरों का पहला, मतलब 6 आवश्यक है ना, तो पहला आवश्यक सामायिक आवश्यक, दूसरा आवश्यक वंदन आवश्यक, चतुर्विंशति भी कहते हैं उसको, 24 तीर्थंकर मान की वंदना। और तीसरा है प्रतिक्रमण, तीसरा है वंदना, पहला है सामायिक आवश्यक, दूसरा वंदना आवश्यक, तीसरा जो है प्रतिक्रमण आवश्यक, और फिर स्वाध्याय, और फिर खड़ासन, और फिर उसके बाद में 6 आवश्यक, सामायिक, वंदना, स्तवन, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग। ये 6 आवश्यक साधु के आवश्यक कर्म हैं। यानी ये प्रतिक्रमण में सारे ही आते हैं। ये प्रतिक्रमण सुबह शाम हमेशा किया जाता है। थवीर कलपि जिन कलपि दो विधि मुनि, दो बनवासी दो नगन रहतु हैं, दो 28 गुण मूल गुण के धरैया, दो सर्व त्यागी वह विराग तगहतु हैं। थवीर कलपि ते
स्थविर कल्पिते जिनके शिष्य शाखा होई, बैठी के सभा में धर्म देश न कहतु हैं। एकाकी सहज जिन कल्पित तपस्वी घोर, उदय की मरोर सो परि सह सहतु हैं। स्थविर कल्पी और जिन कल्पी, दो प्रकार के कल्प की बात आई थी, अब उसका वर्णन विस्तार बता रहे हैं। तो स्थविर कल्पी और जिन कल्पी, ऐसे दो प्रकार के जैन साधु होते हैं। दोनों ही वनवासी होते हैं, दोनों ही नगन रहते हैं। दो वनवासी दो नगन रहते हैं। दो 28 मूल गुण के धरैया दो, दोनों ही 28 मूल गुण के धारक होते हैं। परंतु स्थविर कल्पी जो है ना, वो शिष्य समुदाय के साथ रहते हैं। ये उनमें फ़र्क होता है। यानी ये तो समानताएं हो गई, जो दोनों ही जो है मन में रहते हैं, घर के त्यागी होते हैं और नगन रहते हैं। साध्वी की बात नहीं है, हाँ साधु की बात है। साधु नगन रहते हैं, 28 मूल गुण के धारक होते हैं और सर्व त्यागी होते हैं, विरागता सहित होते हैं। अब ये समानताएं हो गई। अब उनके में अंतर क्या क्या है स्थविर और जिन कल्पी के? तो स्थविर कल्पी वो होते हैं जिनके शिष्य शाखा हुई, जो शिष्यों के गुरुओं के साथ रहते हैं और बैठ के सभा में धर्म देशना कहते हैं। धर्म देशना भी देते हैं सभा के बीच में बैठ के, और लोग सुनते हैं। पर जिन कल्पी साधु जो होते हैं वो अपने सब शिष्यों को सबको छोड़कर एकाकी सहज जिन कल्पी तपस्वी घोर तपस्या करते हैं, अकेले रहते हैं। जिन कल्पी साधु उनके बहुत कठोर नियम होते हैं, बहुत कठोर नियम होते हैं, और वो बहुत परिचय का सेवन करते हैं। यानी इतना परिचय, इतना कठोर नियम बताया है उनका कि अगर उनकी आँख में कुछ गिर जाए, पैर में कांटा चुभ जाए, तो उस कष्ट को वो समता से सहन करते हैं, परंतु उसको हटाते नहीं हैं शरीर से, निकालते नहीं हैं, किसी से निकलवाते नहीं हैं। और बहुत सारे, बहुत अध्ययन करने योग्य है, इनकी जानकारी लेना आगमों से। तो जिन कल्पी के कठोर कठोर नियम होते हैं, वो बोलते भी नहीं हैं, मौन ही रहते हैं। कुछ ही विशेष अवसर पर उनको बोलने का बताया है, बाकी उनकी चर्या बहुत कठोर होती है। तो लेकिन जिन कल्पी अवस्था में मोक्ष नहीं है, एक प्रकार की साधना है। ये वापस उनको स्थविर कल्प में आना ही होता है, तभी उनको आगे अंत समय की संथारा मोक्ष की साधना कर पाते हैं। मोक्ष की साधना स्थविर कल्प से ही है, जिन कल्प से नहीं है। अब बताते हैं कि उनको कितने कितने परिचय किसको होते हैं। 22 परिचय होते हैं साधु के। अब 22 परिचय में से कौन परिचय कैसा है, किस अवस्था में होता है, ये बात आगे बताएंगे, अगली मीटिंग में करेंगे हम इसकी बात। आज इतना ही कहकर मीटिंग को, अपने इस बातचीत को, चर्चा को विराम दे रही हूँ। चिदानंद सिख आत्मन साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। हमारा वर्णन चल रहा है 14 गुण स्थान का, जो कि गिफ्ट रूप में हमें नाटक समय सार में एक्स्ट्रा रूप से